जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम गौरी शंकर गुप्ता है और हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिट नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। दिस इज लेक्चर नंबर 2 और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्लोप ऑफ अ लाइन के जिस विच पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स। तो 2 पॉइंट से पास होती हुई लाइन के स्लोप के बारे में जानेंगे। तो मान लो हमारे पास एक यहाँ पर लाइन है जो ए और बी से पास हो रही है। तो हमारे ए के कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 और यहाँ पर जो बी के कोऑर्डिनेट्स है वो हमारे हैं x2 y2। तो बेसिकली स्लोप का हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। व्हाट इज स्लोप m? तो यहाँ पर m क्या होता है? दैट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x। तो चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x, इसी को हम बोलते हैं स्लोप। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर आपके जो कोऑर्डिनेट्स क्या है, तो इफ यू ऑब्जर्व ये हमारा क्या है, दिस इज व्हाट अवर y2 और ये रहा हमारा पॉइंट y1। सिमिलरली ये b को आप यहाँ नीचे प्रोजेक्ट करोगे तो दिस ये हमारा है x2 और ये वाला जो पॉइंट है वो हमारा है x1। ये रहा हमारा x2, ये रहा हमारा x1। तो यहाँ पर ये जो y डिफरेंस है, यहाँ पर जो y डिफरेंस आ रहा है, बाय मेकिंग a से b पर आप इस तरह का एक ट्राइंगल फॉर्म कर दो। तो यहाँ पर ये जो y का डिफरेंस आ रहा है दैट मीन्स y2 माइनस y1, ये जो डिफरेंस डिवाइडेड बाय ये जो x का डिफरेंस आ रहा है दैट इज x2 माइनस x1। इसी डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? ये डिफरेंस के रेशियो को हम बोलते हैं स्लोप। ठीक है। तो सपोज वी हैव टू फाइंड आउट स्लोप ऑफ दिस लाइन। तो जहां पर हमारा जो x1 y1 है वो पॉइंट क्या है हमारा, सपोज करो ये -2 4 है। x2 y2 क्या है हमारा 5 -3 है। सो व्हाट इज अवर स्लोप m ओवर हियर? तो m क्या होगा y2 माइनस y1। सो व्हाट इज अवर y2? हमारा y2 क्या है -3 माइनस y1 क्या है 4 डिवाइडेड बाय x2 क्या है हमारा 5 माइनस x1 क्या है -2। तो ये क्या हो जाएगा -7। नाउ माइनस माइनस प्लस 5 + 2 7। तो इसका स्लोप क्या आएगा -1। तो नेगेटिव स्लोप आपको कैसे मिलेगा? इफ यू सी दैट, तो अगर आपको कुछ इस तरह का ग्राफ मिल रहा है तो वो नेगेटिव स्लोप होगा। तो अगर आप इसका ग्राफ भी प्लॉट करके देखो तो आपके जो दो पॉइंट्स क्या हैं -2 और 4, -2 और 4 कहां पर होगा? ये रहा हमारा -2। सपोज दिस इज 1 2 3 एंड 4। तो ये रहा हमारा -2 एंड 4। तो ये रहा हमारा पॉइंट, मान लो इसको हम ए बोल देते हैं थोड़ी देर के लिए। और दूसरा पॉइंट क्या है हमारा 5 -3। सो 1 2 3 4 5। तो ये रहा हमारा 5 1 2 3 -1 -2 -3। तो ये रहा हमारा 5 -3 दैट इज पॉइंट बी, है ना, 5 -3। तो ये दो पॉइंट को ज्वाइन करती हुई लाइन जब आप ड्रॉ करोगे, ओके, और इस लाइन का आप कहीं भी पॉइंट पे ऐसा ट्राइंगल फॉर्म करके स्लोप निकाल लो। तो अगर आपकी लाइन इस तरह की है, इफ यू सी दिस सिचुएशन, तो आपको क्या मिलेगा? हमेशा नेगेटिव स्लोप मिलेगा, जैसे हमें यहाँ पर -1 मिल रहा था। सिमिलरली इफ योर पॉइंट्स आर 2 1 5 3, तो मान लो आपका x1 y1 क्या है 2 1, x2 y2 क्या है 5 3। तो इसका स्लोप क्या आएगा? सो m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यहाँ पर क्या होगा? y2 क्या है हमारा 3 माइनस y1 क्या है हमारा 1, सो 3 - 1 डिवाइडेड बाय x2 क्या है हमारा 5 माइनस x1 क्या है हमारा 2, तो 5 - 2। 3 - 1 2 होता है, 5 - 2 3 होता है। तो इसका स्लोप क्या आएगा? व्हाट इज अवर m? दैट इज 2/3। 2/3 एक पॉजिटिव नंबर है। तो अगर आप इसका ग्राफ प्लॉट करोगे तो आपको जो लाइन है उसका डायरेक्शन कुछ इस तरह से दिखेगा। जैसे मान लो अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें, सो वेयर इज अवर पॉइंट 2 1। तो 2 1 फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होगा। ये रहा हमारा 1 2, ये रहा हमारा 1 2। तो यहाँ पर 2 x कोऑर्डिनेट 2 है, y कोऑर्डिनेट 1 है। तो ये रहा हमारा पॉइंट 2 1। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा x2 y2 5 3। तो सपोज दिस इज 1 3 4 5 3 4 5। ये 1 2 है, तो यहाँ पर हम यहाँ 3 प्लॉट कर देते हैं। तो 5 और 3 क्या होगा? x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट 3 है और x कोऑर्डिनेट 5 है। सो दिस इज व्हाट अवर पॉइंट 5 3। तो इन दो लाइन, ये दो पॉइंट से पास होती हुई लाइन, तो इस तरह की लाइन मिलेगी। और इसका जब आप स्लोप निकालोगे, यानी y डिफरेंस डिवाइडेड बाय द x डिफरेंस जो हमने यहाँ पर निकाला, तो इस तरह की लाइन होगी तो उसका स्लोप क्या आएगा? आपको हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। तो यहाँ पर जो लाइन है उसके अकॉर्डिंग आपको स्लोप मिलेगा। अगर लाइन इस तरह की है तो आपको नेगेटिव स्लोप मिलेगा, इस तरह की है तो पॉजिटिव स्लोप मिलेगा। नाउ विल मूव फॉर द थर्ड केस व्हेन योर पॉइंट्स आर 2 1 एंड 3 1।
सो यहाँ पर देखो आपका x1 y1 क्या है 2 1 एंड x2 y2 इज व्हाट 3 1। तो यहाँ पर जब आप स्लोप निकालोगे तो क्या मिलेगा, y2 क्या है हमारा 1 माइनस y1 क्या है वो भी हमारा 1 है डिवाइडेड बाय x2 क्या है हमारा 3 माइनस व्हाट इज अवर x1 2। तो 1 माइनस 1 तो 0 होता है और 0 के अपॉन में कुछ भी लिखोगे तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर स्लोप क्या होगा 0 मिलेगा। देखो स्लोप 0 आपको कब मिलता है, जब आपकी लाइन क्या हो हॉरिजॉन्टल लाइन हो। तो आप इसका ग्राफ प्लॉट करके देख लो, आपको हॉरिजॉन्टल लाइन ही मिलेगी। जैसे यहाँ पर देखो 1 2 3 1 2 3, तो यहाँ पर पॉइंट क्या है हमारा 3 1। तो और ये रहा हमारा 1, पॉइंट क्या है हमारा 3 1, ये रहा हमारा पॉइंट 1, ये रहा हमारा पॉइंट 3 1, और दूसरा पॉइंट क्या है हमारा 2 1। तो 2 1 यहाँ पर आएगा, ये रहा हमारा 2 1। तो एक पॉइंट ये रहा हमारा 3 1, दूसरा पॉइंट ये रहा हमारा 2 1। तो अगर आप इस दो लाइन से पास हो, ये दो पॉइंट से पास होती हुई लाइन प्लॉट करोगे तो आपको ये हॉरिजॉन्टल लाइन मिलेगी। तो कभी भी आपको हॉरिजॉन्टल लाइन मिल रही है दैट मींस उसका स्लोप क्या होगा 0। नेक्स्ट अब हमारा x1 y1 पॉइंट क्या है 2 1 और x2 y2 पॉइंट क्या है 2 3। तो इसका स्लोप क्या आएगा, तो अगर आप y डिफरेंस लोगे तो y2 माइनस y1 यानी 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 दैट मीन्स 2 माइनस 2। 3 माइनस 1 2 होता है, 2 माइनस 2 0 होता है। देखो 0 कभी भी डिनोमिनेटर में हो तो उसका आंसर इंफिनिटी आता है, मतलब यहाँ पर m इंफिनिटी मिल रहा है। इंफिनिटी को हम लिखते हैं नॉट डिफाइंड, यहाँ पर आपको स्लोप मिलेगा ही नहीं। यानी अगर आपकी लाइन वर्टिकल लाइन हो तो आपको स्लोप नहीं मिलेगा। कैसे, अगर आप इसका ग्राफ प्लॉट करोगे तो देख लो आपको वर्टिकल लाइन ही मिलने वाली है। यहाँ पर आपके पॉइंट्स क्या है 2 1, तो मान लो ये हमारा x1 और ये 2 है, तो 1 2 और ये क्या है हमारा 1। तो 2 1 कहाँ आएगा, ये रहा हमारा पॉइंट 2 1। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा 2 3। तो x तो 2 है और y 3 है, इसको अगर आप एक्सटेंड करोगे अप टू 3 तो x हमारा 2 ही है और y क्या है हमारा 3। सो दिस इज व्हाट अवर 2 3। तो ये दो पॉइंट से पास होते हुए जब आप लाइन प्लॉट करोगे तो आपको एक वर्टिकल लाइन मिलेगी, और वर्टिकल लाइन में हमें स्लोप क्या मिल रहा है नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पर तीन तरह के लाइन पॉसिबल है जो हमने 1 बाय 1 देखे। तो पॉजिटिव स्लोप के लिए आपको लाइन इस तरह की मिलेगी, नेगेटिव स्लोप के लिए इस तरह की मिलेगी। अगर आपका स्लोप 0 आ रहा है दैट मीन्स वो हॉरिजॉन्टल लाइन है, और अगर आपका स्लोप ऐसा वर्टिकल लाइन आ रहा है तो वहां पर आपको स्लोप मिलेगा ही नहीं। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया। थैंक यू एवरीवन।